Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो सभी जल्दी इस क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को दोस्तों क्या कर दो, लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो। सब लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को जो है स्टार्ट किया जाए। और गुड इवनिंग सभी दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक जो है मोटिवेशन साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो कहने का मतलब आप नॉलेज अपना जितना ही बढ़ाओगे, जितना अधिक बढ़ाओगे उतना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस और सही चीज़ करने की क्षमता आएगी। तो अधिक से अधिक अपना नॉलेज बढ़ाना है आपको और डेली बहुत सारा मेहनत करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग दोस्तों जल्दी इस क्लास में आ जाओ तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो आपको दोस्तों हेडिंग कर लेना है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है ओस्टर्ड का प्रयोग, ठीक है। देखो यहाँ पर होता है कि ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट जिन्होंने 1820 में क्या किया था, कुछ बताया था टॉपिक। तो वही पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे कुछ नियम जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो पहले आपको हेडिंग कर लेना है ओस्टर्ड का प्रयोग। ओस्टर्ड का प्रयोग, ठीक है। ओस्टर्ड का प्रयोग, ठीक है। ये आपको हेडिंग बनाना है ओस्टर्ड का प्रयोग। एक बात समझिए, यहाँ पर समझना ये है आपको, कभी कभी यही चीज़ जो ओस्टर्ड का प्रयोग एग्जाम में पूछेगा तो इस नाम से ना देकर कुछ और नाम से देगा, इसलिए इसका एक और नाम है, वो भी आप लिख लीजिए अथवा करके। तो अथवा करके दोस्तों आपको लिखना है, ठीक है। अथवा करके लिख लीजिए। गतिमान आवेश के कारण, गतिमान आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हेडिंग कर लीजिए अथवा करके, ध्यान रखना है। अगर ये पूछे तो भी आपको यही करना है, अगर ऊपर वाला ओस्टेड का प्रयोग कहे तो भी, दोनों का मतलब एक ही है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हेडिंग जल्दी से आप लोग बना लीजिए। हेडिंग का नाम है ओस्टेड का प्रयोग या फिर गतिमान आवेश के कारण क्या दोस्तों, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, कि कैसे चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है वो। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर कोई चुंबक होगा, चुंबक के चारों ओर क्या होगा दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये हमने बताया था आपको। तो ऐसे ही ओस्टेड जो है सन 1820 की बात है। कब की बात है, आज से लगभग 200 साल पहले की बात है, ध्यान रखना। तो उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया जो है कि अगर कोई तार है, मान लो ऐसा कोई तार है, इसमें धारा भेजते हैं और जैसी धारा भेजेंगे होगा क्या दोस्तों, इसके चारों ओर क्या बनेगा, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और यही उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। तो इसमें आपको लिखना है दोस्तों कि सन 1820 में ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार धारावाही चालक में, या जिसमें धारा भेजते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो कि जो है
जिसमें धारा देखते हैं चालक में, तो धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर, धारा मतलब बिजली का करंट देने पर, धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इतना जल्दी से दोस्तों लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक बार ध्यान समझिएगा, फिर से वो बता रहे हैं। तो देखो होता कि मान लो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता ही है, हमने बता रखा है और पहले पढ़ा रखा है चुंबकीय क्षेत्र। होता क्या, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बताया कि जैसे हम लोग चुंबक के चारों ओर देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र है, उसी प्रकार मान लो कोई तार है, कोई क्या है, तार है, ऐसा कोई केबल है, उसमें धारा भेज रहे हैं, तो उसके चारों ओर क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही क्या है, यही ओस्टर्ड का यह एक्सपेरिमेंट है, लिख लेना है आपको। ठीक है, तो अपने कहा सन 1820 में ओस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। ठीक हो गया इतना, तो इतना आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, फिर आगे चले हम लोग। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं, सुन लीजिए। जैसे होता कि ओस्टर्ड ने ये बताया 1820 में, जैसे उन्होंने ये कहा कि चुंबक है, चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसी प्रकार कोई अगर तार है, केबल है, तो उसमें जैसे ही धारा प्रवाहित करें उस चारों क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इतना हो गया होगा सभी की, तो हटा रहे हैं। अब देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया था, वो भी आपको लिख लेना है। तो लिखेंगे आप लोग इसके आगे जहाँ तक लिखें, उन्होंने अपने प्रयोग में एक कंपास सुई कॉमा एक चालक तार कॉमा बैटरी कॉमा कुंजी अथवा स्विच। कुंजी का मतलब यहाँ बटन से है, ध्यान रखना आपको, जैसे ऑन ऑफ करते हैं, स्विच आदि आवश्यक उपकरण के रूप में लिए। ठीक है, आदि आवश्यक उपकरण के रूप में प्रयोग किए या फिर लिए।
प्रयोग किए। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए। फिर जो है इसका निष्कर्ष पढ़ेंगे कि होता क्या है, इन्होंने क्या बताया और उसका मतलब क्या है, कंक्लूजन पे चलेंगे इसके। ठीक है, भाई तुरंत शुरू करें यार। चल लिख ले यहाँ तक का। हो गया यहाँ तक। तो देखो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया वो यहाँ पर लिख लेना आपको कि अपने प्रयोग में एक कंपास सुई लिए थे और चालक तार लिए थे, बैटरी, कुंजी अथवा स्विच आदि जो है आवश्यक उपकरण ग्रुप में एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। ठीक है, इतना हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब लिखेंगे प्रयोग से यह निष्कर्ष निकला कि धारावाही चालक के चारों ओर या चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा धारा की प्रबलता या धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब ये निष्कर्ष ये निकला कि एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने ये देखा कि जैसे ही धारा का मान बढ़ रहा है वैसे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव भी बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। तो एक बार पूरा रिपीट कर दे रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। तो जैसे होता कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ही कोई तार है, अगर उसमें धारा भेजेंगे तो चारों ओर क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और उससे निष्कर्ष ये निकला कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा वैसे उसकी प्रबलता भी, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। अगर कम करेंगे तो कम होता जाएगा। ये जो है एक्सपेरिमेंट था किसका, ओस्टेड का। तो ये पूरा का पूरा आपका जो है समाप्त हुए वाला। इसको जो लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले हेडिंग की ओर। ठीक है, हो गया यहाँ तक का। ठीक है, इसको हटा रहे हैं और आपको अगला हेडिंग बना लेना है, इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो हेडिंग बनाना बायो सेवर्ट का नियम।
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में हर साल आता है। और जो है ये बहुत बार क्वेश्चन बनाया है, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो पहले तो हेडिंग बना लीजिए। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है, बायो सेवर्ट का नियम, या इसी का दूसरा नाम ध्यान रखना है आपको, ठीक है, दूसरा नाम लिख लेना है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार बना चुका है। अब यहाँ से होता क्या है, जब ओस्टर्न ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि कोई तार है उसमें धारा भेज रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, तो दो साइंटिस्ट आते हैं, एक का नाम होता है बायो, दूसरे का नाम सेवर्ट। जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये बताते हैं उसका फार्मूला, कैसे फार्मूला और क्या मिलता है, वही चीज़ पूरा ऐसे डायरेक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो अब जल्दी से क्या करिए दोस्तों, जल्दी से आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर जो है, और आप पहले स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 2017 में, ठीक है, मॉडल आरबी लिखा है उसमें आया है, और 2016 में आया था, 19 में आया था, 22 में, और यहाँ तक कि 2023 में भी आ चुका है। मतलब ये बहुत बार आया है, तो 25 में भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। क्या पूछा था, कहा था बायो सेवर्ट का नियम चित्र द्वारा समझाइए, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से पूछ चुका है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए देख चुके होंगे, अब जो है चलते हैं इसके डेरिवेशन की ओर और डायग्राम की बात करेंगे। चलो हटा रहे हैं, देखो डायग्राम देखो इसका। तो आपको दोस्तों डायग्राम ध्यान से बनाना है इसका, ठीक है, ध्यान से डायग्राम इसका बनाना है। तो यहाँ पर जो होता है एंगल होता है जो कि थीटा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आर होता है, और यहाँ पर जो होता है पॉइंट, उसका नाम होता है, पॉइंट का नाम पी है, तो पी आपको लिख लेना है। यहाँ पर जो बिंदु है, इस पॉइंट का नाम क्या है, पी है, तो पी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहीं पर डेल्टा भी निकलता है, वो भी देखेंगे। और यहाँ जो तार है ना, तार में धारा प्रवाहित होती है। अगर आप धारा स्मॉल आई लेते हैं तो स्मॉल आई रख सकते हो, और कैपिटल आई रखते हो तो कैपिटल आई रख सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। चलो स्मॉल आई मान लेते हैं, धारा स्मॉल आई प्रवाहित हो रहा होगा, कहाँ जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर। ये तीर दिख रहा है, तीर का मतलब ये धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। और इस तार का जो लंबाई है दोस्तों, वो आपका होता है डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या होता है, इसका लंबाई होता है, ध्यान रखना। आप डी एल का भी यूज कर सकते हैं और डेल्टा एल का भी, ठीक है, ये आपको ले लेना है। तो जल्दी से इतना डायग्राम आप बना लीजिए, फिर जो है इसका हिंदी लिख करके हम लोग आगे हल करेंगे। बाकी इन पॉइंट का अगर नाम लिखना चाहें तो तार का नाम लिख लीजिए, ए बी, ए बी एक तार हो गया, और डी एल इसका लंबाई है, और आई इस धारा जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रहा है, तीर देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर मान लो इसका पॉइंट ओ है, या एक पॉइंट है ओ, ध्यान रखना, ठीक है, ओ पॉइंट है, इतना बात ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग डायग्राम बना लीजिए। चाहे तो इसको नाम लिख सकते हैं धारावाही चालक। क्या नाम है इसका, धारावाही चालक, धारावाही चालक लिख लीजिए, और डायग्राम कर लीजिए ए बी, और इस बिंदु का नाम ओ, और यहाँ से 8 दूरी पर यहाँ पर बी बिंदु स्थित है। डायग्राम हो गया, और इसका हिंदी लिख रहे हैं। थोड़ा सा में लिखना है, ओस्टर्ड के प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने
सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त किया। ठीक है, इतना लिखना है आपको। तो इसका हिंदी डायग्राम का लिखना है, माना तार ए बी में स्मॉल आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तार का अल्पांश लंबाई dl है। ठीक है, तथा r दूरी पर या फिर ऐसे लिख लो, बिंदु O से r दूरी पर, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बिंदु P स्थित है। एक बिंदु थीटा कोण पर P स्थित है। ठीक है, नीचे वाला नहीं दिख रहा क्या? इधर वाला हटा दो, फिर इतना ही लिख लो, यहाँ तक का O से R दूरी पर। ठीक है, तो ऊपर का हटा के लिख दे रहे हैं, इधर हटा रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा। तो हमने कहा O से थीटा कोण R दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए P स्थित है। ठीक है, इतना कर लीजिए। P स्थित है। तो इससे पहले अगर नहीं लिख पाओ, एक बार सुन लो। हमने जो बताया था उसमें ये बताया कि ओस्टेड के प्रयोग के आधार पर बायो और सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त किया। और ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ए और बी इस तार का नाम है। जो डीएल है इसका यहाँ से यहाँ तक का अल्पांश लंबाई है, जो हमने यहाँ पर ऐसे लाइन खींच रखा है। तो इसका ये जो दोस्तों क्या है, अल्पांश लंबाई, ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, बाकी जो है आई धारा, ये जो आई लिखा हुआ है, ये धारा जो है नीचे से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर भी चाहे तो आई दिखा सकते हो, आई धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। बाकी यहाँ पर बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, ये है। जब कितना एंगल बना है यहाँ पर, थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो ये थीटा हमने लिख रखा है। ठीक है, तो हमने कहा माना एक तार ए बी में आई धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही, तार का अल्पांश लंबाई डीएल है, बिंदु ओ से आर दूरी पर, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए बिंदु पी स्थित है या पी स्थित है। इतना कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, यहाँ तक हो गया होगा। तो हिंदी हटा रहे हैं, ठीक है, तुमने बता दिया है हिंदी। अब इसको हटा रहे हैं। अब इसके आगे अब पॉइंट जो लिखेंगे आपको ध्यान से लिखना है। लिखेंगे बिंदु P पर, जो बिंदु P है इस पर चुंबकीय क्षेत्र B निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो लिखना है बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, निम्न बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट करना है, पहले से आपको लिखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, या फिर लिख लो चुंबकीय क्षेत्र धारा I के समानुपाती होता है। धारा I के समानुपाती होता है अर्थात B प्रोपोर्शनल I, ठीक है, B प्रोपोर्शनल I। दूसरा पॉइंट करिएगा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा यह कहो चाहे चुंबकीय क्षेत्र कहो, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो अल्पांश लंबाई dl है ना, dl के भी समानुपाती, मतलब इसका ये है कि धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना b का मान बढ़ेगा, इस पहले पॉइंट का मतलब है। दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है चुंबकीय क्षेत्र b अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है अर्थात B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। कर लीजिए, 2 पॉइंट कर लीजिए, फिर तीसरा है, फिर चौथा पॉइंट है, फिर ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला पॉइंट समझिए एक बार। पहला पॉइंट ये बताया गया कि होता क्या है, जो धारा का मान जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे B का मान बढ़ेगा, अर्थात B प्रोपोर्शनल I, B जो है समानुपाती किसके, धारा I के। दूसरा पॉइंट ये, लंबाई का मान बढ़ाओगे तो भी B का मान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लंबाई उतना ज़्यादा B का मान, तो B प्रोपोर्शनल आपका डेल्टा L। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट करिए। तीसरा पॉइंट आपको करना है लिखना है चुंबकीय क्षेत्र बिंदु O व P के बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है। ज्या का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है साइन से, तो यहाँ पर लिख लेना है साइन। ठीक है, साइन क्या होता है, समानुपाती होता है, तो लिखेंगे B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ये तीसरा पॉइंट कर लीजिए। ये आपका पहला दूसरा पॉइंट हो गया होगा, इसको हटा दिया जाए, तो ये पहला पॉइंट हटा रहे हैं। ठीक है, बाकी भी समझाएंगे, चारों एक साथ आएगा, ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट करना है कि B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अल्पांश लंबाई या फिर बिंदु O व P के बीच दूरी की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो बनेगा फार्मूला वो मिल जाएगा आपको
बी प्रोपोर्शनल की दूरी के वर्ग के, तो दूरी क्या है आर है, तो लिखेंगे 1 में, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती लिखना है, समानुपाती नहीं, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 4 पॉइंट मिला, चारों रिपीट कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि धारा का मान बढ़ेगा तो बी का मान भी बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है अगर लंबाई का मान बढ़ाएंगे हम लोग तो भी बी का मान बढ़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है अगर कोण बढ़ेगा तो भी बी का मान बढ़ेगा। लेकिन एक चौथा कंडीशन है जो क्या है, अगर दूरी वाला ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, दूरी के वर्ग क्या व्युत्क्रमानुपाती, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, सभी को एक साथ कर लेते हैं, तो लिखेंगे सभी को मतलब चारों समीकरण को या सभी को एक साथ करने पर तो क्या मिलेगा, मेन फॉर्मूला मिलेगा, जो कि इधर आप देख लीजिए साइड में। ठीक है, ये डायग्राम हटा रहे हैं, इधर देख लीजिए। तो एक साथ करेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा बी प्रोपोर्शनल लिखना है अर्थात करके अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान में r²। अब एक बात समझिए, यहाँ पर क्या है, ये समानुपाती चिन्ह है, जैसे इसको हटाएंगे क्या आएगा, कोई कोई नियतांक आएगा, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा दोस्तों b = μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा और अपान में r²। अब ये जो फॉर्मूला मिलता है यही क्या, यही बायो-सेवर्ट का नियम है। तो लिखेंगे यही बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, तो कर लीजिए, यही बायो-सेवर्ट का नियम है। तो यहाँ पर हमने चारों पॉइंट बता रखा है कि जैसे ही धारा का मान बढ़ाएंगे तो बी का मान बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो भी बी का मान बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा तो भी बी का मान बढ़ेगा, और जबकि ये r² है इसका मान बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो ये समानुपाती चिन्ह हटाए तो यहाँ पर मिला μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। ये जो मिला है फॉर्मूला दोस्तों यही क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो ये डेरिवेशन जो है कंप्लीट हो गया है, बाकी इसके आगे थोड़ा से और बताएंगे आपको। चलिए इधर वाला हो गया होगा। तो हमने 4 पॉइंट बताया था। पहला पॉइंट ये था कि जो बी है वो धारा के समानुपाती है अर्थात बी प्रोपोर्शनल आई। दूसरा पॉइंट ये है कि लंबाई के समानुपाती बी है तो बी प्रोपोर्शनल आपका डेल्टा एल। तीसरा ये है कि जो साइन थीटा है कोण है उसके समानुपाती तो बी प्रोपोर्शनल आपका साइन थीटा। और चौथा ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो बी प्रोपोर्शनल 1/में r²। जब चारों के साथ रखा तो मिला बी और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r²। अब जैसे ही हटाया तो यहाँ पर मिलेगा μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r²। और ये जो फॉर्मूला मिला दोस्तों ये क्या है, बायो-सेवर्ट का यही नियम है। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम है। तो इसके आगे और थोड़ा देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपके मन में आया हो कि यहाँ पर सर μ0/4 क्या है, तो वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आपको, यहाँ μ0/4 एक नियतांक है। ठीक है, इसका मान भी लिख लीजिए। μ0/4 का मान दोस्तों होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर।
न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिख लीजिए इतना। और अगर कभी मन में आया आपके कि यहाँ पर म्यू नॉट का नाम क्या है तो लिख लेना यहाँ म्यू नॉट हवा या निर्वात की चुंबकशीलता है। हवा निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, अगर इसका भी मान यहाँ से निकालना चाहो तो मिल जाएगा आपको म्यू नॉट इक्वल टू, ये 4 पाई इधर गुड़े में चला जाए तो मिलेगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भी मान आप लोग यहाँ तक का नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक का आपका हो गया और ये इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका समाप्त हो गया। ठीक है, टॉपिक जो है यहाँ पर लिखा गया है म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ये दिख रहा होगा ना यहाँ तक का, तो ये आप लिख लीजिए, यही सेम मात्रा यहाँ भी लिखा है। ठीक है, अभी आपका हेडिंग पूरा समाप्त हो गया, लिख लो इतना, खत्म हुआ। हो गया दोस्तों, यहाँ तक का लिख लिए आप लोग, ये हो गया है। एक बार यहाँ से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ पर जो मिला है ये वैल्यू नियतांक है, तो हमने कहा यही क्या है आपका बायो से ऐड करनी है में, फिर हमने कहा यहाँ पर म्यू नॉट अपान 4 पाई एक नियतांक है और इसका मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है, ये इसका मान है, इतने का वैल्यू है। और यहाँ म्यू नॉट क्या है, हवा निर्वात की चुंबकशीलता है और इसका मान अगर इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा 4 पाई 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमने बताया एग्जाम में बहुत बार 5 नंबर का, और हमने दिखाया भी था कि बहुत बार पूछ चुका है, ध्यान रखना है आपको। बाकी आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो भी नया क्लास या वीडियो है वो आपको मिल जाए और अपना नॉलेज आप बढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए और सभी गुड नाइट। आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो नमस्कार, जय हिंद।